हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, एकदम बेहतरीन, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और उम्मीद मेरी कभी नहीं टूटेगी, ये भी मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। जतिन बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमार, मनीष कश्यप, प्रीति कुमारी, शिव प्रकाश, भारत राज, सचिन, जोया, श्रद्धा सिंह, ब्रजेश तिवारी, एमबीबीएस डॉक्टर, दिनकर सोनकर, जगदीश, प्रतीक्षा गौर, सोनी यादव, जय बहन, कुलविंदर, नीतीश, स्वीट चौधरी, प्रियंका सिंह, प्रेम आशीष, चंचल, आतिश कुमार, बलजीत सिंह, शिव प्रताप, श्वेता, प्राची, दिव्यांश, अनिल, विकल, रामू, शिवम, शिवा, अनुज, मोहम्मद, कौशल। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार रहने भी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए, कोई भी सफलता को पाने के लिए हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। और ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहें मेरे भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज है हमारी 8वें नंबर की क्लास। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन है, शुरुआत करेंगे मेरे भाई। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा? हाँ, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 227 के बराबर है। तो छोटी संख्या के 9 गुने का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा? 9 गुने का मान पूछ रहा है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, और आंसर 9 का मल्टीपल होगा तो मेरे भाई 9 का मल्टीपल एक ही है, आंसर 63 होगा। अगर किसी भी संख्या के 9 गुने का मान कोई पूछ रहा है हमसे, तो 9 में गुना करके वो आंसर मांग रहा है, और जब 9 में गुना करके वो आंसर मांग रहा है तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, वैसे कैसे करेंगे इसको? मेथड को 37 को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक भाग मैंने ए ले लिया, दूसरा भाग मैंने बी ले लिया, इन दोनों को मिला के 37 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर कितना होता है? 227 होता है, ये भी क्वेश्चन ने बोला है मेरे भाई। तो इक्वेशन को बराबर करो, 5 की गुणा कर दो, ये 5a हो जाएगा, ये प्लस का 5b हो जाएगा, और 37 पंजे 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 5 तिया 15, 3 18 हो जाएगा मेरे भाई। जब आप चीजों को घटाओगे तो एक संख्या 7 आ गई तो दूसरी संख्या को 30 होना पड़ेगा, यानी अगर छोटी संख्या का जिक्र कहीं करना है तो ये छोटी संख्या ही मेरी 7 होगी। अब उसने कहा छोटी संख्या का 9 गुना किसके बराबर होगा? तो आपने कहा जी इसका 9 गुना वो हमसे पूछना चाह रहा है, तो इसमें 9 की गुणा कर दो, आंसर जो है वो 63 हो जाएगा। आपको ऐसे करना नहीं था, शुरुआत में ही आप लोगों को पहली ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था, सॉल्व कर देना था मेरे भाई। डिस्काउंट पर आज बुक नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे देखेंगे, वैसे हमारी सेल जो है आज वो अमेजोन पे है, लेकिन अगर फ्लिपकार्ट पे भी बहुत सारे सेलर जो हैं वो आप लोगों की सेल कर रहे हैं बुक को, और बहुत सारे सेलर ने बहुत अच्छे डिस्काउंट पे बुक को दिया हुआ है। तो आप चाहें तो मेरे प्यारे दोस्त आप परचेज कर सकते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये बुक सच में आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी, आपके रिवीजन को मजबूत कराने का काम करेगी ये मैथ्स महारथी बुक। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है 1040 रुपए को दो पुरुष, 6 महिला और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3 2 1 आ जाए। बेटा पांच भी, जब भी दो इक्वेशन हम लोगों को दी होती है तो हमें एक वेरिएबल बराबर करना होता है, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन में 5 की गुणा कर दी, तो ये 5a हो जाएगा।
ये 5 भी हो जाएगा और 37 में 5 की गुणा करोगे 185 हो जाएगा। बस वही मैंने लिखा है। हमें एक वेरिएबल को मेरे प्यारे दोस्त बराबर करना होता है, तब जाके इक्वेशन सॉल्व हो पाती है। ठीक है। पुरुष, एक महिला, एक लड़के का हिस्सा हमें दिया हुआ है, तो एक पुरुष को कितना मिला वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक पुरुष को कितना मिला, यानी आंसर 3 का मल्टीपल होगा। आंसर 3 का मल्टीपल होगा। 5 और एक 6 और एक 7, क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं। 5 और एक 6, क्या ये 3 का मल्टीपल है? जी हाँ। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ। यानी 2 ऑप्शन तो मैं पहले ही काट चुका हूं, क्योंकि उसने एक पुरुष का हिस्सा पूछा है और एक पुरुष का हिस्सा है भाई साहब 3 रुपए। ठीक है, बातें क्लियर हुई? अच्छा, एक बात समझिएगा, पुरुष कितने हैं? आपने कहा 2 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के दिए हुए हैं। अगर एक पुरुष की बात करूं तो एक पुरुष को 3 रुपए मिलते हैं, एक महिला को 2 रुपए मिलते हैं और एक लड़के को जो है वो 1 रुपया मिलता है। यदि मैं आपसे कहूं एक पुरुष को 3 रुपए तो 2 पुरुषों को 6 रुपए मिलेंगे। अगर एक महिला को 2 रुपए तो 6 महिलाओं को 12 रुपए मिलेंगे। और एक लड़के को अगर 1 रुपया तो 8 लड़के को 8 रुपए मिलेंगे। 8 लड़के को कितने मिलेंगे? तो आप कह देंगे 8 लड़के को 8 रुपए मिलेंगे। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त टोटल रुपए कितने बटे, तो आप कहेंगे जी 12, 6, 18 और 8, 26 रुपए टोटल बटे हैं। उसने बांटे कितने हैं? टोटल 1040 बांटे हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। अब उसने कहा है कि भैया जी 3 पार्ट की वैल्यू बताइए, यानी एक पुरुष को मिलने वाली राशि कितनी होगी? एक पुरुष को मिलने वाली राशि कितनी होगी? अगर एक पुरुष को 3 रुपए मिलते हैं, वो 3 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 40 आया है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? यानी एक पुरुष को मिलने वाली राशि 120 थी। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो फिर मैं बाई डिविजिबिलिटी रूल ही चेक करके बता देता कि इसका ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होने के, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ही इसकी मजदूरी आएगी, यानी इसकी कमाई आएगी। तो मेरे भाई आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट आगे बढ़े। लूट लो बस गुरुजी, ज्ञानेंद्र प्रकाश, और हंसने का साइन है। मुझे नहीं पता ये किस भाषा में बोला है। कम से कम व्यक्ति को देख के बोला करो ये चीज, है ना? व्यक्ति को देख के बोलोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 99 रुपए की बुक दी थी, तमाम कोशिशों के बाद फ्लिपकार्ट से खूब नोकझोंक हुई। 4-5 दिन खूब उनसे हुआ कि भाई साहब हम 99 के बिना बुक नहीं देंगे। और यही कारण है कि इस बार की जो सेल है वो फ्लिपकार्ट पर नहीं है, अमेजोन पर है। पर दिक्कत एक आ जाती है कि जहां जिसके बारे में जितना सोचोगे ना, वो उस वैल्यू को जानता नहीं है। उस बुक को मैंने 99 किया तो वहां भी लूट हो गई। उस बुक को मैं 49 करता, वहां भी लूट हो जाती। उस बुक को मैं फ्री करता, तब आपके लिए ठीक था। भाई थोड़ा सा सोच लिया करो, जितना जैसा आपको लगता है वैसी चीजें हैं नहीं। समझदारी का परिचय दिया करो। मतलब मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं किसी और बैच में तो गलती से नहीं चला गया, क्योंकि दरोगा तो ऐसे नहीं कर सकता। दरोगा तो इतना अनमेच्योर नहीं हो सकता। दरोगा मतलब मैच्योरिटी, दरोगा मतलब समझ, दरोगा मतलब समझदारी। ये सारी चीजें दरोगा के अंदर होती हैं, है ना? तो पहले इन चीज को अपने अंदर डेवलप करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? 5760 रुपए को 2 व्यक्ति, हाँ 5760 रुपए को 2 व्यक्ति, 5 औरतें व 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि एक व्यक्ति, एक औरत व एक बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात ये दिया हुआ है। तो प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करें। तो मेरे भाई 1 का मल्टीपल 1 के तो सारे ही मल्टीपल होते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। व्यक्ति कितने हैं? 2 व्यक्ति ले लेते हैं 2v, 5 औरत ले लेते हैं 5a, और 8 बच्चे ले लेते हैं 8b। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति, एक औरत और एक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3-2-1 दिया हुआ है। अगर
एक व्यक्ति को 3 रुपए तो 2 व्यक्ति को 6 रुपए, अगर एक औरत को 2 रुपए तो 5 औरत को 10 रुपए, अगर एक बच्चे को 1 रुपया तो 8 बच्चे को 8 रुपए। तो मेरे भाई टोटल बटने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। और उसने बांटी कितनी है? 5760। 24 24 576 होते हैं, 1 बराबर 240 हो जाएगा। अब उसने पूछा है प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए, यानी वो एक की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो हर बच्चे को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 100। इसमें रेशो को 2 से कट नहीं कर सकते। कहां कट रहा है रेशो? हाँ काट लो मेरे भाई, इसे 2 तिया 6 कर दो, 2 पंजे 10 कर दो, 2 चौक 8 कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने विश किया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और हमेशा मतलब हमेशा याद रखना, बस यही चीज मैं आप लोगों से मांगता हूं इस पढ़ाई के बदले कि आप हमेशा याद रखेंगे, है ना। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 1118 रुपए को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा इतना आ जाए। इसके अनुसार एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा? भैया घर बताएंगे, घर बताएंगे। ऐसे 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 101, फटाफट बताइए बच्चे, एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा गया। लोग कितने हैं? 45 हैं, जिसमें व्यक्ति, औरतें और बच्चे हैं। व्यक्तियों, औरतों व बच्चों में मिलने वाले धन में अनुपात 12 15 16 का है। सभी व्यक्तियों को मिलने वाली राशि 12 है, सभी बच्चों को मिलने वाली राशि 15 है, और सभी औरतों को मिलने वाली राशि 15 है, और सभी बच्चों को मिलने वाली राशि 16 है। जबकि एक व्यक्ति, एक औरत व एक बच्चे को मिलने वाले धन में अनुपात जो दिया है वो इतना दिया हुआ है। तो प्रत्येक सदस्य को मिलने वाला धन ज्ञात कीजिए बच्चे, क्या हो जाएगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अच्छा ये बताइए टोटल कितने रुपए बटने थे? आपने कहा 430 रुपए बटने थे। टोटल लोग कितने हैं? आपने कहा टोटल लोग हैं 45। अच्छा ये जो व्यक्ति हैं, फिर औरत हैं, और ये बच्चे जो हैं, इनको टोटल धन का मिलने वाला धन का अनुपात कितना है? इसे 12 रुपए टोटल मिलते हैं, इसे 15 रुपए टोटल मिलते हैं, और इसे 16 रुपए टोटल मिलते हैं। मिलते हैं क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल मिलते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना। मेरे हिसाब से टोटल बटने वाली राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे तीनों को जोड़ दो, 16 और 15 31 और 12 43 रुपए हो जाएगी। और उसने टोटल बांटी कितनी है? 430 रुपए। यानी एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर है तो सभी व्यक्तियों को मिलने वाली राशि 120 होगी, सभी औरतों को मिलने वाली राशि 150 होगी, और सभी बच्चों को मिलने वाली राशि 160 होगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एक व्यक्ति, एक औरत व एक बच्चे को मिलने वाले धन के अनुपात में कितना दिया हुआ है मेरे भाई? यहां 6 रुपए दिया हुआ है। 6 रुपए जो मिलता है, 6 रुपए जो मिलता है वो एक बच्चे को मिलता, एक व्यक्ति को मिलता है। 5 रुपए जो मिलता है वो एक औरत को मिलता है, और 4 रुपए जो मिलता है वो एक बच्चे को मिलता है। मिलता है क्या? यानी अगर मैं यहां से थोड़ा सा देखूं मेरे प्यारे दोस्त कि ये 120 रुपए था, 120 रुपए टोटल बच्चे हैं। एक बच्चे को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 6 रुपए मिलते हैं, एक बच्चे को टोटल मान लेते हैं 6 रुपए मिलते हैं। तो मुझे यहां बताइए यहां कितने, अच्छा प्रत्येक बच्चे का पूछ रहा है ना? प्रत्येक बच्चे का पूछ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। नहीं यहां से इतना करने की जरूरत क्या थी? हमें ये तो करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसे तो बाद में देख लेंगे। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा मेरे भाई कि ये है सभी व्यक्तियों को मिलने वाली राशि, ये है सभी औरतों को मिलने वाली राशि, ये है सभी बच्चों को मिलने वाली राशि।
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक व्यक्ति को कितनी राशि मिलती है 6 रुपए, एक औरत को कितनी राशि मिलती है 5 रुपए, और एक बच्चे को मिलती है 4 रुपए, तो ये जो 12 रुपए हैं 6 के हिसाब से कितने व्यक्तियों में बटे होंगे? आपने कहा 2 व्यक्तियों में। ये जो 5 के हिसाब से 15 रुपए कितनी औरतों में बटे होंगे? आपने कहा 3 औरतों में। और ये जो 16 रुपए हैं 4 के हिसाब से कितने बच्चों में बटे होंगे? आपने कहा 4 बच्चों में। यानी मेरे हिसाब से टोटल 4 और 3 7 और 2 9 विद्यार्थी, 9 बच्चे, 9 मतलब 9 लोग बैठ रहे हैं। उसने कहा है टोटल 45 लोग हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 15 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 15 है तो 2 पार्ट की वैल्यू मेरे भाई 30 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू मेरे भाई 5 आएगी, एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 2 पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी, 3 पार्ट की वैल्यू 15 हो जाएगी, और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यानी मेरे भाई टोटल 10 व्यक्ति थे, 15 औरतें थीं, 20 बच्चे थे। अब मेरे हिसाब से सबको बटा है 43 रुपए। उसने कहा है टोटल 430 रुपए बटते हैं, यानी 1 बराबर 10 आ जाएगा। यानी सभी व्यक्तियों को मिलने वाली राशि 120, सभी औरतों को मिलने वाली राशि 150, और सभी बच्चों को मिलने वाली राशि 160। सब कुछ बन चुका है। 120 रुपए मिले हैं, एक व्यक्ति को 10 रुपए मिलते हैं, तो मेरे एक व्यक्ति को मिलने वाली धन कितना है मेरे भाई? यहां 10 व्यक्ति हैं, देखिए 120 रुपए बटे हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 12 रुपए। 15 औरतें हैं, 150 रुपए बटने हैं, तो एक औरत को कितने मिलेंगे? 10 रुपए। और यहां 20 बच्चे हैं, 160 रुपए बटने हैं, तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे? 8 रुपए। आंसर 12 10 8 आ जाएगा। आंसर 12 10 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आंसर 12 10 8 आ जाएगा। देखिए, आराम से चीजें समझने की कोशिश करिए। 430 रुपए को बांटना है, टोटल 45 लोगों में बांटना है। टोटल है मेरे पास 430 रुपए, 45 लोग टोटल है। व्यक्ति हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, बच्चे। ठीक है, व्यक्ति, औरतें व बच्चों को मिलने वाला धन, ये व्यक्ति, ये औरत, ये बच्चे, सभी व्यक्ति, औरत और बच्चों को मिलने वाला धन 12 15 16 के अनुपात में है। आपने कहा जी 12 और 15 27 और 16 सभी को मिलने वाला धन 43 हो जाएगा। क्वेश्चन ने 430 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू 10 है, तो 12 पार्ट की वैल्यू 120 होगी, 15 पार्ट की वैल्यू 150 होगी, 16 पार्ट की वैल्यू 160 होगी। यानी कि ये मेरे पास जो है सभी को मिलने वाला धन आ चुका है। धन जो होगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर 12 रुपए सभी व्यक्तियों को मिल रहे हैं और एक व्यक्ति को 6 रुपए मिलते हैं, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या 2 हो जाएगी? 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 व्यक्ति हो जाएंगे। 15 रुपए सभी औरतों को मिल रहे हैं, एक औरत को 5 रुपए मिलते हैं, तो 3 औरत हो जाएंगी यहां। 16 रुपए सभी बच्चों को मिल रहे हैं, एक बच्चे को 4 रुपए मिलते हैं, तो यहां 4 बच्चे हो जाएंगे। यानी मेरे हिसाब से 6 और 5 यहां 2 और 3 5 और 4 मेरे हिसाब से 9 टोटल लोग हैं। उसने कहा टोटल लोग 45 हैं। एक पार्ट की वैल्यू 5 है, तो 2 पार्ट की वैल्यू 10, 3 पार्ट की वैल्यू 15, 4 पार्ट की वैल्यू 20। अगर 120 रुपए 10 लोगों में बटे हैं तो एक लोग को 12 रुपए मिले होंगे। 150 रुपए। अब बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास एक राशि होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों से कहा जाता है भैया 3 लोगों में बांट दो, और रेशो जो होना चाहिए वो 5 6 7 में आप लोगों को बांटना होगा। मुझे थोड़ा सा कम सुनाई दिया, मैंने उसको 5 6 7 में ना बांट के 1/5 रेशो 1/6 रेशो 1/7 में बांट दिया, तो क्या सबका गड़बड़ हो जाएगा? तो वहां से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ और किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है। समझिएगा कैसा क्वेश्चन बनता है। मिस्टेक पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कुछ ऐसी लैंग्वेज में वो आप लोगों को देगा, एक बार समझना मेरे प्यारे दोस्त क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फटाफट बताएंगे भाई, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए 702 रुपए की, हाँ सिक्कों पर आधारित थोड़ा सा आगे आएंगे मेरे भाई। 702 रुपए की राशि को राम, रमेश और नरेश, 3 लोग हैं, एक राम है, एक दूसरा कौन है, रमेश है मेरे भाई, और एक क्या है, नरेश है। ये 3 लोग हैं, राम, रमेश और नरेश। ठीक है,
उन्हें जो राशि बांटी जानी थी, उन्हें इस रेशो में राशि बांटी जानी थी, तीनों को इस रेशो में राशि बांटी जानी थी, लेकिन इसे गलती से इस रेशो में डिवाइड कर दिया, 3 4 6 के रेशो में डिवाइड कर दिया। किसने सबसे अधिक लाभ कमाया और कितना लाभ कमाया, यह आपसे पूछना चाह रहा है। ध्यान से समझिए। अच्छा, ये जो वैल्यू दी हुई है, क्या ये रेशो सही दिया हुआ है? आप कहेंगे ये सही नहीं दिया हुआ है। मैंने पूछा सही क्यों नहीं दिया हुआ है? आपने कहा जी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप क्या करिए, आप 3 4 6 के एलसीएम से गुणा कर दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं 3 4 6 का एलसीएम क्या होता है, आपने कहा 12 होता है। जब मैं 12 की गुणा यहां करूंगा तो ये 3 से 12 4 बार कट जाएगा। जब मैं 12 की गुणा यहां करूंगा तो 4 से 12 3 बार कट जाएगा। और जब मैं 12 की गुणा यहां करूंगा तो 6 से 12 2 बार कट जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझसे कहा गया था कि मेरे भाई 4 3 2 में इस रुपए को बांट दो, 702 रुपए को, मैंने इनको 3 4 6 के अनुपात में बांट दिया, तो बताइए किसको कितना फायदा है, किसको कितना नुकसान हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्त, बटनी कितनी थी राशि? 4 और 3 7 और 2 9, 9 पार्ट की राशि बटनी थी, लेकिन बांटनी कितनी है क्वेश्चन में? 702 का ही है। तो 9 सत्ते 63 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 78 आएगी। तो मेरे भाई 4 पार्ट की वैल्यू 8 चौक 32 को 2, हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी राम को मिलने वाली राशि 312 होगी। 1 बराबर 78, तो 3 बराबर 8 तिया 24 को 4, हासिल लगे 2, 7 तिया 21 और 2 23। रमेश को मिलने वाली राशि 234 होगी। और 78 दूनी 8 दूनी 16 को 6, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। नरेश को मिलने वाली राशि 156 होगी। अगर सब कुछ ठीक बांटा जाता तो मेरे भाई इनके हिस्से में इतनी इतनी राशि आ रही होती, लेकिन इसने बांट किस रेशो में दी? 6 और 4 10 और 3 13। इसके हिसाब से बांटने वाली राशि 13 है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 702 है। 1 बराबर 13 पंजे 65, 13 चौका 52 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 54 है तो 3 बराबर कितना होगा? 4 तिया 12 को 2, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। 1 बराबर 54 है तो 4 बराबर 4 चौक 16 को 6, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। 1 बराबर 54 तो 6 बराबर 6 चौक 24 को 4, हासिल 2 और 6 पंजे 30 और 2 32 हो जाएगा। उसने पूछा है सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? भाई सब नुकसान में है गाड़ी, यहां भी नुकसान में है गाड़ी। सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ है वो नरेश को हुआ है। और कितने का हुआ है? इसमें से इसे घटा दो मेरे भाई। आपको लाभ हुआ है 168 का, रमेश को लाभ हुआ है, नरेश को लाभ हुआ है 168 का। बात को थोड़ा सा समझिएगा। जब गलत बांटने का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जब गलत बांटने का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे करना है मेरे भाई? टोटल राशि है 702, बांटनी किस रेशो में थी? 4 3 2 के अनुपात में बांट दी थी। बांट किस रेशो में दी? 3 4 6 के अनुपात में मेरे भाई बांट दी। अब आप मुझे ये बताइए, मेरे हिसाब से बांटनी कितनी थी? 4 3 2, यानी 9 राशि बांटनी थी। उसने बांटनी कितनी है? 702। 1 बराबर 78 आएगा तो 4 बराबर 312 आएगा, 3 बराबर 234 आएगा और 2 बराबर 156 आएगा। अब मेरे भाई उसने बांट कितनी दी? 3 4 6 के अनुपात में, यानी 6 और 4 10 और 3 13 बांट दी। बांटनी थी 702। 1 बराबर किसके आएगा? 54 के आएगा। तो 3 बराबर किसके आएगा? 162 के। 4 बराबर 216 के और 6 बराबर 324 के आएगा। ये सही राशि थी जो बांटनी थी, ये गलत राशि थी जो बांट दी। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? जिसको सबसे ज्यादा राशि मिल गई होगी, यानी नरेश को होने वाला फायदा सबसे ज्यादा होगा। एक और तरीका बताऊं, समझिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। यहां से जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा अगर सेकंड मेथड पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, अगर मुझसे कहा गया इस राशि को इस रेशो में बांट दीजिए, मैंने उसी राशि को दूसरे रेशो में बांट दिया, तो बटने वाली राशि तो समान थी या नहीं थी? बटने वाली राशि तो समान थी या नहीं? आपने कहा जी बटने वाली राशि तो समान थी, मैंने रेशो को ही तो बदला है। अगर बटने वाली राशि समान थी तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं बटने वाली राशि को बराबर कर दूंगा। देखिए थोड़ा ध्यान से,
मेरे हिसाब से किस रेशो में बांटा जाना था? आपने कहा जी आपके हिसाब से 4-3-2 के रेशो में बांटा जाना था, लेकिन गलती से बांट किस रेशो में दिया? 3-4-6 के अनुपात में बांट दिया। यानी जब आपने यहां टोटल करके देखा तो टोटल राशि 9 आई, और यहां टोटल करके देखा तो टोटल राशि यहां 13 आई। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इन राशियों को बराबर कर दो, यहां 13 की गुणा कर दो, यहां 9 की गुणा कर दो। अब आप एक चीज मुझे बताइएगा, 13 की गुणा यहां करी तो 13 की गुणा यहां कर दीजिए, 9 की गुणा यहां करी है तो 9 की गुणा यहां कर दीजिए, 13 की गुणा यहां करी है तो 13 की गुणा यहां करिए, 13 की गुणा यहां करिए, 9 की गुणा यहां करी है तो 9 की गुणा यहां करिए, 9 की गुणा यहां करिए। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने कहा किसने सबसे अधिक लाभ कमाया? ये 52 रुपए मिलने थे, मिले 27 हैं, लाभ थोड़ी ना हुआ है, घाटा हो गया। मिलने 39 रुपए थे, मिले 36 रुपए हैं, भैया घाटा हो गया। यहां देखिए मिलने 26 रुपए थे, मिल गए 54 रुपए, यह तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया मेरे भाई? 54 में से 26 जाएगा तो कितने का फायदा हो जाएगा? 54 में से 26 जाएगा तो 28 का फायदा हो जाएगा। 54 रुपए मिल गए हैं, 26 मिलने थे, तो मेरे भाई कितने का फायदा हो जाएगा? 28 की वैल्यू हमें निकालनी है। 28 मतलब आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। रमेश को फायदा हुआ है, 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। नहीं, नरेश को फायदा, और नरेश को फायदा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इससे भी जा सकते हैं आप लोग। वैसे भी अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, वैसे भी अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि राशि बटनी कितनी है? यहां 117 है, यहां भी 117, मेरे हिसाब से 117 बटनी है। उसने बांटी है 702। 13 निम्मा 117 होते हैं, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 होता है, 13 चौका 52 होते हैं, 9 छिक्का 54 होते हैं। 1 बराबर 6 है तो 28 बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि जी नरेश को 168 रुपए का फायदा हुआ होगा। नरेश को 168 रुपए का फायदा हुआ होगा। रेशो से कुछ पता नहीं चलेगा। 2 का 3 गुना 6 है, अलग ही दिख रहा है। 2 का 3 गुना 6 है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। अलग कितनी जल्दी दिखाते हो? 2 का 3 गुना 6 है, अलग ही दिख रहा है। यहां 3 का, यहां 4 भी तो दिख रहा है, यहां 3 का 4 भी तो दिख रहा है। ठीक है, वो बात ठीक है। अगर उसने नरेश ही 2 जगह ऑप्शन दिया होता, नरेश को 158, नरेश को 168, फिर कैसे निकालते? फिर कैसे निकालते? तो मेरे भाई दोनों में से आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। अलग अलग को 702 के बराबर भी करके कर सकते हैं, वैल्यू को समान करके भी 702 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए मेरे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट बताइए। 4-3-2 कहां से आया? बेटा पहली क्लास नहीं ली। जब भी रेशो फ्रैक्शन में दिया होता है, जब भी रेशो फ्रैक्शन में दिया होता है, आपकी ये हरकतें मुझे कोर्स को पीछे ले जाने पे मदद करती हैं, मतलब मजबूर कर देती है मेरे भाई। जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो इसके एलसीएम से आप गुणा कर दीजिए, इसके एलसीएम से आप गुणा कर दीजिए। गुणा क्यों करते हैं? जिससे फ्रैक्शन में से हट जाए, फ्रैक्शन में से हट जाए, ये इंटीजर के फॉर्म में आ जाए मेरे भाई। ये 4-3-2 का भी वही मतलब है जो 1/3, 1/4 और 1/6 का मतलब है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि का एबीसी के बीच 3-4-5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। ठीक है, और लेकिन गलती से विभाजन 1/3, 1/4, 1/5 के रेशो में बांट दिया। त्रुटि से ए का कितना लाभ हुआ? त्रुटि लिखा हुआ है मेरे भाई। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को बदलिए। इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 12 पंजे 60 आएगा। 60 की गुणा यहां करेंगे, यहां 20 हो जाएगा। 60 की गुणा यहां करेंगे, यहां 15 हो जाएगा। और 60 की गुणा यहां करेंगे, यहां 12 हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए बटना किस रेशो में था? आपने कहा जी बटना तो 3-4-5 के अनुपात में था। अच्छा बट किस रेशो में गया? बट गया 20, 15 और 12 के रेशो में बट गया। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि भाई साहब ए को कितना लाभ हुआ? वो ए का लाभ पूछ रहा है, इस बार पर्टिकुलर ए का लाभ आप लोगों से पूछ रहा है मेरे भाई। तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं राशि को बराबर करने के तरीके से कर लोगे? आपने कहा करके बताओ। मेरे हिसाब से 5 और 4 9 और 3 12, यहां कितनी राशि बटी है? 12।
20 और 15 35, 35 और 12, यहां कितनी राशि बटी है? 47। जी राशि तो सेम बट रही है, सेम बट रही है, तो भैया इन्हें सेम कर दो। यहां 47 की गुणा कर, यहां कितने की गुणा कर दो? यहां 12 की गुणा कर दो, ऊपर 47 की गुणा कर दो। अगर 47 की गुणा यहां हुई है तो 47 की गुणा यहां हो जाएगी। हमें राम ए से मतलब है तो बस इसी की देखेंगे। यहां 12 की गुणा हुई है तो यहां 12 की गुणा हो जाएगी। अगर मैं यहां से देखूं तो 47 तिया 141 रुपए राशि पहले मिलनी थी, और मिल कितनी गई? 240 रुपए मिल गई। यानी कि मेरे भाई 99 रुपए का फायदा हो गया। और 99 मतलब आंसर 9 और 11 का मल्टीपल होगा। 9 और 11 का, ये 9 और 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 और 5 14, 4 18, ये 9 का भी मल्टीपल है, ये 11 का भी मल्टीपल है मेरे भाई। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 495। आंसर क्या हो जाएगा? 495 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल लीजिए। टोटल राशि बटनी कितनी है? 2820। मेरे हिसाब से टोटल इतनी बटी है। इसको 2820 के बराबर लिख दीजिए। आपने क्या कहा? 12 से काटा, 12 दूनी 24 होगा, 42, 12 तिया 36 होगा, 12 पंजे 60 होगा, और 47 पंजे कितना होता है? 235 होता है। 1 बराबर 5 है तो 99 बराबर कितना हो जाएगा? 495 हो जाएगा। आ गया क्या मेरे भाई? मत निकालिए पूरा। आपको राम का नहीं, ए का फायदा निकालना है। ए को मिलती पहले शुरुआत में 141 रुपए की राशि, अब मिल रही है 240 रुपए की राशि, यानी 99 का फायदा हो रहा है, 99 का प्रॉफिट हो रहा है। 99 के प्रॉफिट का मतलब आंसर 99 का मल्टीपल होगा। यानी जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो 9 और 11 से जरूर कटता होगा। करने की जरूरत ही नहीं थी आगे। अगर इस क्वेश्चन को आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि मैं बिल्कुल चीजें ठीक करा चुका हूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं चीजें ठीक करा चुका हूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगर इस क्वेश्चन को आपने बता दिया। इस टाइप में टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 104 पे अभी हम, एक और इसके बाद है, हाँ एक और इसके बाद है, बस फिर हम टाइप चेंज कर देंगे। फिर हम टाइप चेंज कर देंगे। 2820 को 99 से कटना भी तो चाहिए। क्यों कटना चाहिए? टोटल राशि बटनी कितनी? 2820। टोटल राशि 99 थोड़ी ना, 99 तो प्रॉफिट है। टोटल राशि ये हो है तो ये कटनी चाहिए बेटा, 2820 इससे कटनी चाहिए, तब आंसर 9 और 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, बताइए। करने के लिए समय दिया जाता है आपको और आपका वेट किया जाता है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, एक बात सुनो ध्यान से। RWSSC एग्जाम्स, जब आप RWSSC एग्जाम्स देखेंगे, मेरी क्लास के बाद देखना, 8 बजे आप लोग फ्री होते हो। RWSSC एग्जाम्स, मेरे प्यारे दोस्त, इसके वीडियो सेक्शन में जाना। वीडियो, जहां वीडियो डली होती है, लाइव में मत जाना, जहां वीडियो डली होती है वीडियो सेक्शन में जाना, और वहां आप लोगों को एक सबसे ऊपर थंबनेल दिखाई देगा, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज। मेरे प्यारे दोस्त, ये सीरीज CGL 2025 के लिए मैंने चला रखी है। फिर आपकी क्लास में बताने का कारण क्या है? आज जो है वो तीसरी क्लास है, पीछे की 2 क्लास जो है वो मैंने एडवांस मैथ की ली थी, जिसमें आपकी कोई जरूरत नहीं थी, आप लोगों को उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज जो क्लास ली है वो ऐसी ली है जिसके आपके भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्लास ली है। और क्लास नहीं है, 18-20 मिनट की क्लास है, 18-20 मिनट की सारी क्लास है। और उस टॉपिक को कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हमने एक क्वेश्चन जो है वो अपना निश्चित कर लिया है। RWSSC एग्जाम्स पे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, जब आपके लिए वीडियो होगी मैं क्लास में बता दिया करूंगा, आप उस दिन उस वीडियो को देख लीजिए और अपना एक टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो कर सकते हैं मात्र 17-18 मिनट में। ठीक है, 8 बजे अपलोड होगी, 8 बजे, 8 बजे अपलोड होगी मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा बच्चे। क्वेश्चन ने कहा है कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित करता है।
यदि उसने इस राशि को इस रेशो में विभाजित किया होता, पहले इस रेशो को सही करिए, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। 3 4 5 का एलसीएम 60 होता है, 60 की गुणा यहां करेंगे यहां 20 बन जाएगा, 60 की गुणा यहां करेंगे यहां 15 बन जाएगा, और 60 की गुणा यहां करेंगे यहां 5 से काट के 12 बन जाएगा। यानी एक्चुअल में इस रेशो का मतलब 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 का मतलब 20 15 12 होता है। उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपए अधिक मिलते हैं। जिसे सबसे कम हिस्सा मिला था उसे इस बार 1188 रुपए अधिक मिलते हैं। तो मेरे भाई राशि ज्ञात कीजिए, राशि कितनी होगी, राशि पूछना चाह रहा है। सबसे पहले बांटनी किस रेशो में थी उसे हमें बराबर करना होगा। यहां 47 की गुणा हुई। अच्छा, पहले सबसे कम किसको मिलनी थी, इसी को मिलनी थी, यानी इसी का हिसाब किताब हमें देखना है मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि 47 की गुणा यहां हुई है तो 47 की गुणा यहां कर दो, 12 की गुणा यहां हुई है 12 की गुणा यहां कर दो। 47 थी, अब पहले 141 मिलनी थी और अब कितनी मिलनी है, 240 मिलनी है, यानी फिर से 99 का फायदा होगा, 99 रुपए फिर से ज्यादा मिलेगी। उसने कहा है 1188 रुपए उस व्यक्ति को ज्यादा मिलती है जिसको पहले सबसे कम मिलनी थी। तो सबसे कम जो है वो मेरे भाई इसको मिलनी थी। आपने कहा 9 से काटा 11 बार, 9 एक कम 9 होगा, 2 बचेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, एक बराबर किसके हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। तो उसने कहा है राशि ज्ञात कीजिए, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी आंसर 12 का मल्टीपल होगा, 4 और 3 दोनों से कट रहा होगा। क्या ये 4 से कटता है, बिल्कुल। क्या ये 4 से कटता है, ये सारे ऑप्शन 4 से कट रहे हैं। 3 से भी कट रहा है, 7 6 13, 13 6 19 और 8 27, 3 से कटेगा। 8 और 8 16 7 23, 3 से नहीं कटेगा। 8 4 12 और 8 20 6 26, 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9 6 15, 15 और 8 23, 3 से नहीं कटेगा। तो यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो 3 और 4 दोनों से कटता है, यानी ये 12 से भी कटेगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात आपकी पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। इंतजार रहेगा इस क्वेश्चन पे आपके जवाब का, इंतजार रहेगा दोस्त इस क्वेश्चन पे आपके जवाब का। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। इंतजार रहेगा। सर पूरा निकालने पर सबसे कम सेकंड को मिल रहा है, कैसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? 47 की गुणा पूरे में करोगे तो जो रेशो में सबसे छोटी वैल्यू होगी सबसे कम मिलेगा भी तो इसी को, सबसे कम मिलेगा भी तो उसी को। मेरे भाई क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, पहले पहले सबसे कम हिस्सा किसको मिला होगा, इन तीनों में सबसे कम हिस्सा तो इसको मिला होगा। अब कितना मिल रहा है, अब इतना मिल रहा है। पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है, 99 रुपए ज्यादा मिल रहा है। उसने कहा 1188 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है भाई, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 आप लोगों के सामने है। एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच क्रम से इस रेशो के अनुपात में वितरित किया जाना था, यानी बांटा तो इस रेशो के अनुपात में था, परंतु इसे गलती से क्रम से इस रेशो के अनुपात में बांट दिया गया, इस रेशो के अनुपात में बांट दिया गया। 14 और 13 27 और 12 39 रुपए राशि यहां बांटी है, 13 और 11 24 और 15 39 यहां बांट दी, बिल्कुल बराबर है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बांटनी किस रेशो में थी, आपने कहा बांटनी 12 13 14 के रेशो में थी, लेकिन बांट किस रेशो में दी, 13 11 15 के रेशो में बांट दी मेरे भाई। यानी राशि कितनी है, 12 और 13 25 और 14, यहां भी 39 रुपए राशि बांटनी थी और यहां भी मेरे भाई 39 ही रुपए राशि बांटी है, तो इसमें तो बराबर करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ने यह कहा है बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है y को 160 रुपए कम प्राप्त हुए, यहां y को 13 मिल रहे थे, यहां 11 मिल रहे हैं, 2 रुपए कम प्राप्त हुए। उसने कहा 160 रुपए कम प्राप्त होते हैं, यानी एक पार्ट की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो धनराशि क्या है, यानी 39 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बताएंगे आप लोग, आंसर बताएंगे 3120 रुपए की धनराशि थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या, आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है,
क्योंकि इस केस में बराबर राशि बट रही है दोनों जगह, इसलिए मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त डायरेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आज हमने दो टाइप के क्वेश्चंस को समझा, दो टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने किया। सबसे पहले हम लोगों ने राशि को डिवाइड किया, कुछ व्यक्ति पुरुष और कुछ व्यक्ति औरत और बच्चों में, और फिर हमने पूछा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली धनराशि कितनी थी। इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने किया। फिर जो दूसरा टाइप हम लोगों ने शुरू किया, वो शुरू किया मेरे भाई गलती से बंटने वाली राशि। किसी और रेशो में हम लोगों को बांटनी थी और हमने गलती से किसी और रेशो में बांट दिया, तो मेरे भाई उस गलती की वजह से किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, उसके मैंने दो मेथड आप लोगों को बताए। आप इंडिविजुअल को भी मेरे भाई बंटने वाली राशि के बराबर लिख के क्वेश्चन को कर सकते हैं, और दोनों राशियों को बराबर लिख के भी आप बंटने वाली राशि के बराबर करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि हां, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों के पास कोई एक रेशो दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ दूं कि रेशो ये बन जाए, इसमें क्या जोड़ दूं कि रेशो ये बन जाए मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त समझना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेशो दिया हुआ है 3-4, आपके पास एक रेशो दिया हुआ है 3-4, और मैं चाहता हूं कि इसमें क्या जोड़ दूं कि रेशो जो है वो 5-7 बन जाए। मैं चाहता हूं कि इसमें क्या जोड़ दूं कि रेशो जो है वो 5-7 बन जाए। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 3-4, और मैं इसमें क्या जोड़ दूं कि रेशो जो है वो 5-7 बन जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहां डिफरेंस कितने का है मेरे भाई? 2 का। जोड़ने का क्वेश्चन नहीं, यहां से घटाने का बनेगा। यहां कितने का है? 2 का। उस 2 की गुणा ऊपर कर दीजिए, अंतर को समान करने के लिए उस 2 की गुणा ऊपर कर दीजिए। क्या यहां अंतर समान हो जाएगा? अब आपने कहा ये राशि 6 थी, ये राशि 8 बन गई है, तो अगर आप इसमें से 1 घटा दोगे, घटाने वाला क्वेश्चन बन गया है, अगर आप इन दोनों में से 1 घटा दोगे तो रेशो क्या बन जाएगा? 5-7 बन जाएगा। रेशो क्या बन जाएगा? 5-7 बन जाएगा। यानी जब भी आपके सामने ये कहे कि ये आपके सामने एक रेशो दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ दूं या फिर क्या घटा दूं कि ये रेशो बन जाए, तो आप डिफरेंस को बराबर कर लेना। डिफरेंस जैसे ही बराबर करोगे, क्वेश्चन अपने आप आपसे हो जाएगा। आपने कहा जी दिखाओ क्वेश्चन एक। मैं क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। जनरल सा क्वेश्चन था, जनरल से क्वेश्चन था, यूपी कांस्टेबल वाले थोड़ा सा गौर से देखेंगे। इसके बाद आया हुआ क्वेश्चन देखा जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, इनमें क्या जोड़ा जाए कि रेशो क्या हो जाए? 3-5 हो जाए। मतलब वो पूछ रहा है इस रेशो में क्या जोड़ूं कि ये रेशो जो है वो मेरा हो जाए 3-5 का रेशो हो जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे कहता है क्या जोड़ दूं या फिर क्या घटा दूं ये रेशो बन जाए, तो आप उसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा यहां डिफरेंस कितने का है दोनों में, आपने कहा 6 का। यहां डिफरेंस कितने का है दोनों में, आपने कहा 2 का। बस आपका मेन टारगेट है इस डिफरेंस को बराबर करना। जैसे ही आप इसमें 3 की गुणा करोगे तो क्या ये डिफरेंस बराबर हो जाएगा? 3 की गुणा यहां की है तो 3 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां कर दो, 5-3-15 में से 9 जाएगा तो डिफरेंस 6 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये राशि 5 थी, कितनी बन गई? 9 बन गई। कितना जोड़ा? आपने कहा 4 जोड़ा। ये राशि 11 थी, कितनी बन गई? 8 बन गई। 15 बन गई मेरे भाई, कितना जोड़ा? तो आपने कहा 4 जोड़ा। यानी आप पहले वाले रेशो में 4 जोड़ देंगे तो आपका दिया हुआ अनुपात आपके सामने आ जाएगा। अगर आप पहले वाले रेशो में 4 जोड़ देंगे तो आपका दिया हुआ अनुपात आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 107।
क्वेश्चन 104 में सर राशि 3 से 20 हुई है तो 17 रुपए अधिक मिलते हैं, क्या हम 17 बराबर 1188 नहीं रख सकते? क्वेश्चन नंबर 104 में, क्वेश्चन नंबर 104, 3 से राशि 20 हुई है मेरे भाई। जब ऐसा करते, जब ये बटने वाली राशि बराबर होती, यहां भी 47 बट रही होती, यहां भी 47, या फिर यहां भी 12 यहां भी 12। अगर राशि बराबर नहीं है, अगर बटने वाली राशि बराबर नहीं है तो पहले मुझे बराबर करनी होगी, तब आप देखेंगे कि यहां मिलने वाली राशि इस वाली राशि से कितनी ज्यादा है। ठीक है, बताइए मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 107, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, वह सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात करो जिसे 6-7 एक रेशो दिया हुआ है, इसमें से घटाने पर अनुपात क्या हो जाता है? 3-4 हो जाता है। यहां डिफरेंस 1 का है, यहां डिफरेंस 1 का है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों जगह डिफरेंस बराबर है। तो अगर हम 3 घटा देंगे दोनों जगह से, अगर दोनों जगह से 3 घटा देंगे तो 3 ही मेरी वो संख्या हो जाएगी जिसे घटाने के बाद रेशो कितना बन जाएगा? 3-4 बन जाएगा। 3 ही वो संख्या हो जाएगी जिसे घटाने के बाद रेशो कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे 3-4 बन जाएगा। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा समझिएगा। दो संख्याएं 3-7 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 3-7 के अनुपात में हैं। ये रही दो संख्याएं जो 3-7 के अनुपात में आपको दी हुई हैं। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7-20 हो जाएगा। अगर प्रत्येक में से 11 घटाने की बात कर रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने के हैं दो तरीके, और इस क्वेश्चन पे मैं दूसरे मेथड की शुरुआत करूंगा, और वो ऐसा मेथड होगा जिस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की। तो इसी क्वेश्चन पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते कहां हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है, उन सारी चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। पहले हम उसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन को करते आए हैं। अगर आपसे कहता है प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में से सेम संख्या घटाने के लिए बोल रहा है, तो आप हमेशा इसे डिफरेंस मेथड से ही करेंगे। आपने कहा यहां डिफरेंस कितने का है, मैंने कहा 4 का। आपने कहा जी यहां डिफरेंस कितने का है, मैंने कहा 13 का। 13 का ही तो डिफरेंस है, तो आपने कहा जी बिल्कुल। डिफरेंस को बराबर करिए, 13 की गुणा यहां कर दीजिए, 13 तिया 39 होगा, 13 सत्ते 91 होगा। 4 की गुणा नीचे कर दीजिए, 7 चौक 28 होगा, और 20 चौक 80 हो जाएगा, हो जाएगा। ये कितना था? 39 था, और यहां बन कितना गया? 28 कितना घटाया? 11 घटाया। ये कितना था? 91 था, बन कितना गया? 80 कितना घटाया? 11 घटाया, और वो भी तो 11 घटाने के लिए कह रहे। तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करें, छोटी संख्या 39 हो जाएगी, छोटी संख्या 39 हो जाएगी मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? यही तो छोटी संख्या थी, 13 तिया 39। बड़ी संख्या पूछे तो 91 हो जाएगी, और 11 घटाऊंगा दोनों में से, क्या बन जाएगा? 28 और 80, 28 और 80 बन जाएगा। यहां छोटी संख्या 28 है, वहां बड़ी संख्या 80 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत, समस्या नहीं है। अब मेरे भाई आते हैं क्रॉस मेथड पे। क्रॉस मेथड की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्रॉस मेथड लगता कब है, हमारे दिमाग में कब आएगा क्रॉस मेथड लगना है? आशीष सिंह, मनु, शिवान्ना, दिलीप। सीजीएल वाली किस पर मिलेगी? सीजीएल वाली मेरे भाई सीजीएल वाले बैच पर, टारगेट बैच में मिलेगी, है ना। कितने लोग क्लास में लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं? कितने लोग क्लास में लाइब्रेरी में आ चुके हैं? ये जो सामने 3700-3800 लोग बैठे हुए हैं, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं? लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ऐसे कितने लोग हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हैं मेरे भाई?
नहीं, जस्ट मैं एक चीज पूछ रहा हूं बस। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले यूपीपी लिखेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले यूपीपी लिखेंगे कि भैया जी हम उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में तत्पर हाजिर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए बच्चे, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। दो संख्याएं 3-7 के अनुपात में है। मेरे भाई जब भी आप लोगों को कोई एक रेशो दिया हुआ हो, उसने कहा 3-7 का एक रेशो दिया हुआ है, इनमें से कुछ घटाने के लिए या जोड़ने के लिए बोले, वो कहे पहली संख्या में से ये घटा दो, दूसरी संख्या में ये जोड़ दो, या दोनों संख्या में से 11 घटा दो, या दोनों संख्या में 13 जोड़ दो। वो समान संख्या को जोड़ सकता है, घटा भी सकता है, वो डिफरेंट संख्या को जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। इसमें से 11 घटाया, फिर 11 घटाया, घटने के बाद का रेशो जो है वो यहां दिया हुआ। यानी कुल मिला के जब एक रेशो दिया होगा और उसमें से कोई संख्या घटाने और जोड़ने के लिए कही जाएगी और फिर से एक रेशो दिया जाएगा, तो आपको उसमें क्रॉस मेथड लगाना है। आपको उसमें क्रॉस मेथड लगाना है। क्या कहता है क्रॉस मेथड? क्रॉस मेथड ये कहता है कि आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आगे जाके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा करेगा। जो माइनस में बड़ी वैल्यू होती है वो एक्चुअल में छोटी वैल्यू होती है। आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है, तो बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 11 सत्ते 77, उसमें से छोटी वैल्यू को घटाना है 11 दूनी 22, यानी माइनस के 220 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यही चीज आप ऊपर करिए, इसकी गुणा इसमें करिए 60 आएगा, और इसकी गुणा इसमें करिए 49 आएगा। 60 में से 49 घटा दीजिए, तो मेरे भाई डिफरेंस जो आने वाला है वो 11 आने वाला है। अगर ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, 220 में से 77 जाएंगे, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 21 में से 7 जाएंगे तो 14 बचेगा। तो 11 की वैल्यू 143 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करो, वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 3 की वैल्यू 1 बराबर 13, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे छोटी संख्या 39 हो जाएगी, छोटी संख्या 39 हो जाएगी। तो चाहे आप लोग जो है वो डिफरेंस मेथड से करो, चाहे आप लोग जो है वो क्रॉस मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। मैं ये कहूं कि क्रॉस मेथड लगता कब है, हमें कैसे पता चलेगा? तो क्रॉस मेथड वहां लगता है जहां आप लोगों को एक रेशो दिया हुआ हो और फिर उसमें से कुछ घटाने और बढ़ाने के बाद का रेशो दिया हुआ हो, तो समझ जाना कि यहां क्रॉस मेथड जो है वो लगने वाला है। ये बात समझ गए? क्रॉस मेथड ये कहता है कि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 13। उसने छोटे पार्ट की वैल्यू पूछी है, यानी 3 पार्ट की वैल्यू पूछी है, आंसर जो आ जाएगा 39 आ जाएगा। 143 कैसे आया बेटा? ये माइनस का 77 है, माइनस माइनस प्लस 220 हो जाएगा, 220 में से 77 जाएगा तो 143 ही बचेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए होमवर्क है। कल जो है आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा, क्रॉस मेथड पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, क्रॉस मेथड पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। फिर इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर चालू हो जाएगा और कल इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर खत्म कर देंगे। परसों जो है हीरा टूटने वाले कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, और भी बहुत सारे पृथ्वी पर जल और पानी, पृथ्वी पर जल और जमीन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब अगले 3 या 4 क्लास में मैक्सिमम ये रेशियो जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मुझे आप लोग बताएंगे। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।